सरिस्का से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। सरिस्का बाघ परियोजना से खुशखबरी है। बाघिन ST-17 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। अकबरपुर रेंज में कैमरा ट्रैप और गश्त के दौरान शावकों की पुष्टि भी हुई है। कैमरा ट्रैप में बाघिन ST-17 के साथ तीनों शावक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वन विभाग के अनुसार बाघिन और शावकों की गतिविधियां फिलहाल बिल्कुल सामान्य है। बाघिन ST-17 का ये दूसरा सफल प्रजनन है। नए शावकों के जन्म से सरिस्का में बाघों की संख्या अब जाकर 52 हो चुकी है। सरिस्का बाघ परियोजना से खुशखबरी। बाघिन ST-17 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, बेहद खास खुशखबरी है और पर्यटन काफी बूस्ट होगा इसे, जिस तरह की लगातार खबरें हम सरिस्का से सुनते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, सरिस्का अब रणथंभौर के बहुत नजदीक पहुंचने लगा है आयुषी, क्योंकि रणथंभौर में बाघों की संख्या करीब 70-72 के आसपास है और अब 52 संख्या पहुंच चुकी है सरिस्का में भी। ST-17 की बात करें तो ये इसका तीसरा लिटर है। सबसे पहले ST-17 ने 2022 में 2 शावकों को जन्म दिया था। उसके बाद 2024 में 3 शावकों को जन्म दिया और एक बार अब फिर 3 शावकों के साथ दिखाई दिए। यानी सरिस्का की आबादी बढ़ाने में ST-17 का जो योगदान है वो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 3 लीटर के अंदर 8 शावकों को जन्म देना निश्चित तौर पर सरिस्का की बढ़ती आबादी और सरिस्का में बाघों के पुनर्वास के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। अकबरपुर रेंज के पास जब गश्ती दल गश्त कर रहे थे तो उनको 3 शावकों के साथ ST-17 दिखाई दिए। इस पे वन मंत्री संजय शर्मा ने भी खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री जो अलवर से ही अलवर का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसके लिए बहुत उत्साह वाली इस खबर को बताया, उन्होंने खुशी जताई। और साथ ही साथ अगर हम संग्राम सिंह कटियार फील्ड डायरेक्टर की बात करें तो उन्होंने जानकारी साझा की। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरिस्का में लगातार बाघों की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि गांवों के विस्थापन में भी तेजी आई थी। इसके साथ साथ नए ग्रासलैंड विकसित किए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि गांवों का जल्दी से जल्दी दूसरी जगह वहां से पुनर्वास किया जाए, ताकि गांव अगर कोर जोन से निकलेंगे तो बाघों की आबादी और ज्यादा बढ़ेगी और वो आबादी के नजदीक भी नहीं आएंगे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर है राजस्थान के लिए इस लिहाज से, क्योंकि 2004-05 का सबको याद है आयुषी, जब सरिस्का बाघ विहीन हो गया था, वहां इतनी जबरदस्त पोचिंग हुई कि एक भी बाघ नहीं बचा था। लेकिन उसके बाद पिछले 1 दशक में जिस तरह के प्रयास हुए और खासकर पिछले 2-3 साल में जिस तरह के प्रयास सरिस्का को लेकर हुए हैं, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और राजस्थान में भी बाघों की संख्या 150 के आसपास पहुंच चुकी है वाइल्ड के अंदर बाघों की। तो निश्चित तौर पर बाघों की आबादी बढ़ना एक अच्छी घटना है। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत। अकबरपुर रेंज में कैमरा ट्रैप और गश्त के दौरान शावकों की पुष्टि हो चुकी है। कैमरा ट्रैप में बाघिन ST-17 के साथ 3 शावकों की स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वन विभाग के अनुसार बाघिन और शावकों की गतिविधि फिलहाल बिल्कुल सामान्य है। बाघिन ST-17 का ये दूसरा सफल प्रजनन है। नए शावकों के जन्म से सरिस्का में बाघों की संख्या अब 52 हो चुकी है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा आप भी देखिए कि किस तरीके से ये बाघिन अपने शावकों के साथ, नन्हे शावकों के साथ में नजर आ रही है। और जो पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे, नजारा देखेंगे तो समझा जा सकता है कि सरिस्का में पर्यटन को और भी ज्यादा बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर। सरिस्का बाघ परियोजना से ये खुशखबरी। बाघिन ST-17 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। अकबरपुर रेंज में कैमरा ट्रैप और गश्त के दौरान शावकों की पुष्टि भी हुई है और ये वही खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा ट्रैप में बाघिन ST-17 के साथ 3 शावक नजर आ रहे हैं, छोटे नन्हे शावक बाघिन के साथ में। हालांकि वन विभाग के अनुसार बाघिन और शावकों की गतिविधि अभी बिल्कुल सामान्य है और ये बाघिन ST-17 का दूसरा सफल प्रजनन है। नए शावकों के जन्म से सरिस्का में बाघों की संख्या अब 52 हो चुकी है। और ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कैमरा ट्रैप में देखी गई है, जहां बाघिन अपने 3 शावकों के साथ में नजर आ रही है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, अब वो बेहद खास तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, जहां पर ये बाघिन अपने नन्हे शावकों के साथ में नजर आ रही है और वाकई में बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें हैं।
निश्चित तौर पर देखिए आयुषी, सरिस्का इसलिए सरिस्का का भाग्योदय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में जिस तरह से 2 टाइगर रिजर्व ऐसे थे, सरिस्का और पन्ना, जिसमें बाघ विहीन हो चुके थे। अगर 2004-5 की बात करें तो सरिस्का से बाघों का नामो निशान मिट गया था। लेकिन जिस तरह की मेहनत सरकार ने की, जंगलात महकमा ने की, और वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। कुछ अफसर थे, चाहे अरिंदम तोमर जो पहले मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक थे, उनके बाद पवन उपाध्याय की बात करें, या अब अरुण प्रसाद, ये तमाम जो लोग हैं इस बात की मेहनत करते रहे। टीमों के साथ उन्होंने कोशिश की कि वहाँ नए ग्रासलैंड विकसित किए जाएं, गांवों को वहां से विस्थापित करने के प्रयास किए जाएं ताकि बाघों को उनकी जगह मिले तो वो निश्चित तौर पर ब्रीडिंग करेंगे, और ब्रीडिंग करेंगे तो आबादी बढ़ेगी। ST-17 की जहां तक बात है, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है 2022 में इसका पहला लिटर से उससे 2 शावक पैदा हुए थे, तो 2304 और 2305। उसके बाद दूसरे लिटर से इसके 3 शावक हुए 2024 में, और तीसरा लिटर अब 3 शावकों के साथ एक बार फिर अकबरपुर रेंज में दिखे। हालांकि अभी वहाँ के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार से हमारी बात हो रही थी, वो उन्होंने कहा नहीं ये उसका दूसरा प्रसव है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी तीसरा, खैर ये अलग बात है। लेकिन असली बात यह है कि वहाँ बाघों की संख्या 52 के स्तर पर पहुंच गई, 52 के आंकड़े पर पहुंच गई है। वो सरिस्का जिसमें एक भी बाघ नहीं बचा था, उस सरिस्का में पिछले 2 दशक के अंदर बाघों की आबादी 52 पहुंचना, और खासकर पिछले 2 साल में 10 से 12 शावकों का वहां जन्म होना निश्चित तौर पर बताता है कि उस दिशा में वहां पर टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में अच्छे काम हुए हैं। और खास बात देखिए, अब रणथंभौर और सरिस्का की जो दूरियां हैं वो घटती जा रही हैं, क्योंकि रणथंभौर में बाघों की संख्या 70-72 के स्तर पर है और यहाँ बाघों की संख्या 52 के स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन सरिस्का में भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि रणथंभौर जैसी स्थिति ना हो, क्योंकि रणथंभौर में भी लिंगानुपात गड़बड़ा गया। वहां नर बाघों की संख्या ज्यादा है, जबकि मादाओं की ज्यादा होनी चाहिए, बाघिनों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। वही कारण है कि वहां भी टाइगर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है आपस में, और सरिस्का में भी यही कारण है। इसीलिए सरिस्का का बाघ ST-24 बहुत पिछले 3 साल से जयपुर के अंदर डेरा डाल रखा है, जमवा रामगढ़ के पास उसने। उसके बाद 2305 भी निकल करके यहीं पर पहुंच गया, वो भी जयपुर जिले के अंदर ही है। दूसरे और शावक और कुछ बाघ हैं वो भी जो सब एडल्ट हैं, उनमें भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो जयपुर दौसा का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कोशिश ये करनी चाहिए गांवों का विस्थापन सरिस्का से ज्यादा जल्दी से जल्दी किया जाए। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा ने जिस तरह से मॉनिटरिंग की है सरिस्का की, और करना भी चाहिए उनको, क्योंकि दोनों का अलवर से विधायक हैं, और भूपेंद्र यादव जी अलवर से सांसद हैं, और केंद्र में मंत्री हैं, और ये राज्य में मंत्री हैं। तो ये एक ऐसा सुखद एहसास है सरिस्का के लिए, खासकर उन वन्यजीव प्रेमियों के लिए जो सरिस्का के में बाघों के पुनर्वास की दिशा में तेजी से काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की। मैं रूपनारायण मीणा का भी नाम लूंगा जो फील्ड डायरेक्टर थे, सुदर्शन शर्मा जो पहले वहां रहे, सुनैन शर्मा रहे, सेडूराम यादव रहे, ये तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने बहुत मेहनत की। अब संग्राम सिंह कटियार जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ अभिमन्यु सारण है, वो उनके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो पूरी टीम, एंटायर टीम को इस बात के लिए बधाई है कि उन्होंने सरिस्का को इस स्थिति में आकर के खड़ा कर दिया है कि आज सरिस्का का योगदान देश के कुछ ऐसे चुनिंदा टाइगर रिजर्व में है जब बाघों की संख्या 50 से ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान भी एक टाइगर स्टेट की तरफ तेजी से, राजस्थान का दावा भी मजबूत होता जा रहा है। राजस्थान में वाइल्ड के अंदर बाघों की संख्या बढ़कर 145 से 150 के स्तर पर पहुंच गई, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी कुंभलगढ़ को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दें, ताकि बाघों का जो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है, जो एग्जॉस्ट पोजीशन है, उसको संतुलित किया जा सके। कुछ को, क्योंकि सर आपको पता है रणथंभौर नहीं बसाए, रामगढ़ विस्तारी की बात करें, चाहे सरिस्का की बात करें, धौलपुर टाइगर रिजर्व की बात करें, मुकुंदरा की बात करें, हर जगह रणथंभौर का बाघ है। अब पहली बार अरुण प्रसाद के नेतृत्व में, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उनके नेतृत्व में एक तरह का काम हुआ है, इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन का काम हुआ है। पहले रामगढ़ विस्तारी पेंच से रामगढ़ विस्तारी लाई गई थी एक बाघिन मध्य प्रदेश के पेंच से, अब बांधवगढ़ से मुकंदरा छोड़ी गई है। तो वो भी दोनों वन कंडीशन करें जल्दी अगर वहाँ ब्रीडिंग करती हैं, वो भी अपना मैटिंग पार्टनर ढूंढ करके, तो निश्चित तौर पर राजस्थान में इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन के असली फायदे सामने आने लगेंगे। ब्लड लाइन चेंज होगी, वहाँ उनका जो जीन पूल है वो चेंज होगा, तो निश्चित तौर पर उनमें इनब्रीडिंग की जो समस्या थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो हम करने की बात कर रहे थे, वो भी होगा। लेकिन सरिस्का निश्चित तौर पर जिस तेजी से सरिस्का बढ़ रहा है भाई, उसने आयुषी एक कमाल कर दिया सरिस्का ने। तो पूरी टीम को उसके लिए बधाई है, और कोशिश करनी चाहिए कि राजस्थान अब टाइगर स्टेट की तरफ तो तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में भी ऐसे ठोस काम हो कि आपस में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी रुके, बाघों का लिंगानुपात भी सुधरे, ब्रीडिंग की समस्या से निजात मिले, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, और नए लैंडस्केप भी विकसित हो, ताकि गाँव का जल्दी विस्थापन किया जा सके। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।